हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साइंस के आज फर्स्ट सीरीज के अंदर हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं जो सभी एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हुए हैं और बार बार वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करके उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है आंख का। तो आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है, मतलब हमारी आंखें काली होगी या भूरी होगी या हमारी आंखें ब्लू होगी, ये कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है हमारे आंख के अंदर स्थित परितारिका या कह सकते हैं आइरिस, ठीक है ना। रेटिना रेटिना होता है, देखो एक होता है रेटिना जिससे हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। रेटिना हमारे जो आंख के अंदर, जैसे ये हमारी आंख है, आंख के अंदर देखिए ये आंख के अंदर हमारा एक ये काला काला भाग दिखाई देता है हमें, और उस काले भाग के बीच में एक और गहरा काला भाग होता है, वो तो होता है रेटिना। और उसके बाहर वाला जो ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है वो होता है हमारा आइरिस, या आप कह सकते हैं उसे परितारिका, ठीक है ना। अगला है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब ऊंचाई, यदि जैसे हम किसी पहाड़ पे जा रहे हैं, मतलब पहाड़ पे जा रहे हैं तो पहाड़ पे जा रहे हैं तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे हम ये भाषा हमारी भाषा में बोलते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो पहाड़ों पे भोजन बनाना कठिन होता है, ठीक है ना। और जैसे हम घर पे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कोई गुब्बारा है, उस गुब्बारों को हवा में फुला के उसको ऊपर की ओर छोड़ते हैं तो ऊपर जाके वो क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी उदाहरण है। अगला है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है। मतलब हमारी आंखों के अंदर जो प्रकाश आता है उसे कौन सा अंग, जो आंखों का कौन सा अंग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है, तो वो होता है पुतली। कौन सा, पुतली, नेत्र का तारा, ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण बताता हूँ आपको, जैसे हम किसी कमरे के अंदर अंधारे के अंदर गए हुए हैं तो हमारी आंख की जो पुतली है वो फैल जाती है, ठीक है ना। यदि हम जब प्रकाश के अंदर आते हैं अचानक तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो पुतली है जो फूली हुई है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम काफ़ी एक मिनी सेकंड के अंदर, या फिर जैसे माना कि 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद हमारी आंख को वापस हमें बाहर से दिखाई देने लग जाता है, उसका मतलब क्या हो जाता है, वो उस प्रकाश के अनुरूप क्या हो जाती हैं, हमारी पुतली हो जाती हैं, ठीक है ना। अगला है कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मतलब कौन सा ऐसा यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो वो है माइक्रोफोन। कौन सा है, माइक्रोफोन। जैसे आप सुन रहे हो, किससे सुन रहे हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं किस में बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ माइक्रोफोन के अंदर, ठीक है ना। मतलब माइक्रोफोन के अंदर बोल रहा हूँ, माइक्रोफोन से वो कन्वर्ट होती है ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद उसके अंदर वीडियो के अंदर सेव होकर आप तक सुनाई देती है, ठीक है ना। देखिए इसका आविष्कार किया था एमिली बर्लिनर, किसने के द्वारा किया गया, एमिली बर्निलर के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन मैंने जो 25 क्वेश्चन की ये सीरीज चलाई है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दो चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम दो, जिसके अंदर साइंस आने वाली है वो उसमें से इस 25 डेली में 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके सामने, इसमें से फिक्स है आपके एक दो क्वेश्चन हमेशा कंप्लीट होते रहेंगे, मतलब जो एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मतलब कौन सा ऐसा यंत्र है जो हमारी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं, तो वो होते हैं विद्युत सेल। आजकल हर घर में हमारे जो बैटरी होता है ना, बैटरी, वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जैसे घड़ी का सेल है, घड़ी का सेल उसके अंदर क्या है, रासायनिक ऊर्जा है, और वो हमें जैसे चलती है तो वो क्या आती है, विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करके चलती है घड़ी, ठीक है ना। अगला है गिरगिट रंग क्यों बदलता है। मतलब कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह क्यों रंग बदल रहा है, लेकिन पता नहीं है गिरगिट रंग क्यों बदलता है, ठीक है ना। तो गर्मी सहन करने के लिए रंग बदलते हैं, ठीक है ना। किस लिए रंग बदलते हैं, गर्मी को सहन करने के लिए या अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गिरगिट अपना रंग बदलते हैं, ठीक है ना।
अगला है गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण बताइए। मतलब गैसें प्रसारित होती हैं, ठीक है ना, गैसें क्या होती हैं, प्रसारित होती हैं, लेकिन उसके उदाहरण बताइए। तो देखो खाने में सुगंध, मतलब हम कोई खाना, जैसे अच्छा खाना बन रहा है, हम पास से गुजर रहे हैं तो हमें सुगंध आ गई, उस सुगंध से हम पहचान लेंगे ये खाना क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या है, उसके अंदर जो भोजन के अंदर सुगंध है उसका प्रसारण होता है, ठीक है। अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, कोई सेंट लगा के पास में से गुजरता है तो हमें लगता है ये इत्र लगाया हुआ है, ठीक है ना। अगला है विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, ठीक है ना। विद्युत मोटर जो हमारे घर में चक्की लगी हुई होती है, या फिर कह सकते हैं जैसे मिक्सी होती है उसमें विद्युत मोटर लगी होती है। उसके बाद बात करें हम टेलीफोन की, टेलीग्राफ की, विद्युत घंटी की, जैसे घर के दरवाजे के ऊपर लगी होती है घंटी, वो किस प्रभाव पे कार्य करती हैं, तो वो करती हैं चुंबकीय प्रभाव के कारण। क्या, किस कारण से, चुंबकीय प्रभाव के कारण ये कार्य करती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है। मतलब जैसे हम पानी डाला हुआ है और कई बार कहते हैं कि बाहर पानी भरा हुआ है, उस पे मच्छर है तो उसमें ले जाके पानी की 2 बूंद, नहीं सॉरी, तेल की 2 बूंद डाल दो ताकि वो मच्छर मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ठीक है ना, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए वो तैरती रहती हैं, ठीक है ना। जैसे हम उस पर डालेंगे तेल की बूंद तो पानी का जो पृष्ठ तनाव वो अधिक होते ही वो मच्छर उसमें डूब जाएंगे, ठीक है। द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है। मतलब द्रव की बूंद, मतलब ऊपर से बारिश गिर रही है, बारिश की बूंद क्यों गोल होती है, तो वो होती है पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद गोल होती है। जैसे हम कह सकते हैं जैसे रोटी गोल क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है ना। जैसे कपड़े धोते हैं तो जो जाग के बुलबुल आते हैं हमें, वो भी किसके कारण होते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही हमें हमारे जो कपड़ों से मेल, वॉशिंग मशीन काम करती है, ठीक है ना। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है ना। ऐसे वो अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय वो तो बल लगता है, ठीक है ना। अगला है धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। मतलब धातु की शुद्धता, मतलब कोई जैसे सोना है, सोना एक धातु है, उसकी शुद्धता का निर्धारण किस सिद्धांत के आधार पे करते हैं, तो वो आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज के द्वारा दिया है सिद्धांत, प्लवनता का सिद्धांत। इस प्रकार से आर्किमिडीज के द्वारा धातु का सिद्धांत दिया गया था, उसके आधार पर धातु की शुद्धता का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। अगला है परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किस में किया जाता है। मतलब परमाणु विखंडन, देखो एक होता है परमाणु संलयन, एक होता है परमाणु विखंडन। मतलब जैसे हम बात करें भारत के अंदर काफ़ी परमाणु संयंत्र है, जैसे तारापुर है, कुंडलकुरम है, और कलपक्कम है, नरोरा है, राउतबाटा राजस्थान के अंदर है। इस प्रकार के ये सभी क्या है, परमाणु विखंडन केंद्र है, ठीक है ना। परमाणु संलयन कहाँ पे होता है, जैसे परमाणु संलयन होता है सूर्य के अंदर, ठीक है। हीलियम और 2 हीलियम के अणु मिलकर एक हाइड्रोजन बनाते हैं, और हाइड्रोजन से हमारे ये प्रकाश ऊर्जा मिलती है हमें, ठीक है ना। तो उसमें भट्टी के अंदर, परमाणु भट्टी के अंदर क्या होता है, जैसे कैडमियम की छड़ें जला के उसमें से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है ना। अगला है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है। मतलब पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वायुदाब कम है, वायुदाब कम है, इसलिए पहाड़ों पे जल कम तापमान पर उबलने लग जाता है, ठीक है ना। अगला है फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो किसका बना होता है। मतलब किस मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज तार, तो फ्यूज तार बना होता है टिन व शीशा का। किसका बना होता है, टिन व शीशा का बना होता है फ्यूज तार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, क्योंकि अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण। देखिए वहाँ पे वायुमंडल के अंदर घनत्व कम होने के कारण, किसका घनत्व कम, बादलों का घनत्व कम, किसके परिप्रेक्ष्य में, वायुमंडल के परिप्रेक्ष्य में बादलों का घनत्व कम होता है, इसलिए बादल कहाँ पे तैरते हैं, वायुमंडल के अंदर तैरते हैं, ठीक है ना। अगला है मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। मतलब हमारे शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग बताइए जो खून, मतलब रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। मतलब एक है नाखून और एक है कॉर्निया, आँख का कॉर्निया वाला भाग कभी भी रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है, और एक दूसरा है हमारे नाखून, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मतलब मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान की हड्डी है, और उसका नाम है स्टेपीज हड्डी। कौन सी हड्डी,
स्टेपीज हड्डी, ठीक है ना। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर की हड्डी, जो पाँव की हड्डी है, ठीक है ना। फीमर की हड्डी, पाँव की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखिए चलो, सबसे छोटी हड्डी बता दी मैंने स्टेपीज, सबसे बड़ी हड्डी बता दी फीमर। तो आप कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, ठीक है ना। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है ये आप बताइए कमेंट करके। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, रेफ्रिजरेटर मतलब घर के अंदर फ्रिज होता है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो करता है द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर। किसके, द्रव के वाष्पन सिद्धांत पे। मतलब पानी, देखो पानी होता है, पानी के वाष्पन मतलब हम जैसे दरवाज़ा खोलते हैं फ्रिज का तो उसके अंदर से ठंडी ठंडी महक आती है, वो किस कारण से आती है, कि द्रव के वाष्पन के कारण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है। मतलब लोलक, लोलक जैसे हम देखते हैं कई घड़ियां होती हैं, या फिर कह सकते हैं जुल्ला, जुल्ला कह सकते हैं, उसकी जो कालावधि है, मतलब जैसे ये है, यहाँ पे लगा हुआ है जुल्ला और ये इधर जाता है और एक बार इधर जाता है, तो इसकी जो कालावधि है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो उसके लंबाई पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, लंबाई पे। जब हम जुल्ला जितना लंबा होगा उतने उसकी कालावधि अधिक होगी, जितना कम होगा तो उतना ही कालावधि उसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। उसकी लंबाई जितनी कम होगी उसकी कालावधि ऑटोमेटिक उसकी कम हो जाएगी, जल्दी से जल्दी वापस वो आके घूम जाएगा, ठीक है ना। अगला है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखो ये आ गया वॉशिंग मशीन वाला, ठीक है ना। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो करता है अपकेंद्रीय बल के कारण। किस सिद्धांत पे, अपकेंद्रीय सिद्धांत पे कार्य करता है कौन, वॉशिंग मशीन, ठीक है ना। आप बताइए अपकेंद्रीय मतलब ये तो क्या है, अपकेंद्रीय हो गया है वॉशिंग मशीन। उपकेंद्रीय, उपकेंद्रीय सिद्धांत पे कौन सा जो मशीन या कह सकते हैं उपकेंद्रीय, उपकेंद्रीय जो सिद्धांत है उसका एक उदाहरण बता दो आप जल्दी से जल्दी, ठीक है। अगला है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। कौन सा होता है, बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, ठीक है ना। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, सूर्य से। और ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है, चलो बताओ जल्दी से जल्दी, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है। नाइक्रोम जो विद्युत प्रेस होती है हमारी घर में हम कपड़ों को इस्त्री करने के लिए काम लेते हैं, वो उसका जो तंतु बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, वो किसके बीच रखा जाता है, वो अब्रक के बीच रखा जाता है। किसके, माइका या कह सकते हैं माइका, उसका नाम इंग्लिश नाम माइका, और अब्रक भी कह सकते हैं। चलो हाँ सही है, B12 है, B12 है, सही है, B12 कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसमें मापा था, किसने मापा था प्रकाश की गति को, तो रोमर के द्वारा मापी गई थी प्रकाश की गति। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ताकि गिरने से बचे। जैसे पिसा की मीनार किस कारण से झुकी हुई है, पिसा की मीनार किस कारण से झुकी हुई है, क्योंकि उसका जो गुरुत्व केंद्र बिंदु है वो जमीन के अंदर दबा दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा, वो उसका गुरुत्व केंद्र जमीन के अंदर दाब दिया गया है, इसलिए वो टेढ़ी खड़ी है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है आज का 25 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कितना आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ। देखिए चैनल पे नए हैं और हमारा कंटेंट यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। सुबह की करंट वाली क्लास जरूर देखिए, शाम को आप आने वाली आपके संविधान की क्लास वो जरूर देखिए। थैंक यू, जय हिंद।